সততার পথে সত্যের খোঁজে। আপনারা দেখছেন বি নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক। ব্যারাকপুর মানে অর্জুন সিং, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ সেই ব্যারাকপুর লোকসভার অন্তর্গত ভাটপাড়ায় অর্জুন সিং এর সমর্থনে মোদিজির বিশাল জনসভা। সেই জনসভায় মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার নেতৃবৃন্দরা সবার প্রথমে মোদিজিকে বড়মার ছবি, মঙ্গল পাণ্ডের ছবি, বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি দিয়ে সম্মানিত করেন। মোদিজির কয়েক মিনিটের বক্তব্যে পুরোটাই ছিল দুর্নীতি অস্ত্রে ইন্ডিজোট এবং টিএমসিকে আক্রমণ করা। মোদিজির মতে, যেই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল একসময় বাংলা তথা পুরো ভারতের গর্ব ছিল, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শ্যামনগর, ভাটপাড়া এবং বিভিন্ন এলাকার মানুষ সেই সব শিল্পাঞ্চলে কাজ করত, আজ তা শ্মশানে পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র সিপিএম এবং টিএমসি দাদাগিরি ও গুন্ডাগিরির দাপটে। আজ টিএমসি এবং কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দলের দ্বারা তৈরি ইন্ডিজোটের একটাই লক্ষ্য, দুর্নীতি। সেখানে তো টিএমসি দুর্নীতিকে প্রকাশ্যে ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করেছেন। মোদিজি কি বক্তব্য রেখেছেন তা দেখাবো আপনাদের। जय मां दुर्गा, जय मां दौड़गेश्वर काली। नमस्कार। केमेन आছেন बैरकपुरवासी। बैरकपुर के आप सभी साथियों का ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आई हैं। ये तस्वीर दिखा रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग ही माहौल है, कुछ अलग ही होने जा रहा है। 2019 की सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता इस बार भाजपा को मिलने जा रही है। पूरा देश जो कह रहा है, बंगाल उसको जोरों से कह रहा है और पूरा बंगाल कह रहा है आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल मोदी के मिशन पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आप जानते हैं, आजादी के 50 साल तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली, सिर्फ पलायन मिला। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, इतने बड़े बड़े राज्य, इतने सामर्थ्यवान राज्य, और ये राज्य ऐसे हैं, किसी राज्य में अपार खनिज संपदा है, किसी राज्य में कोयले के भंडार भरे हैं, किसी के राज्य के पास समुद्री की ताकत, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट की ताकत है, किसी के पास अथाह उपजाऊ भूमि है, किसी के पास पर्यटन के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। बावजूद इसके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने
पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। 2014 में आपने आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया और मोदी ने ठाना है कि वो हिंदुस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है, भारत का जो पूर्वी भाग है, उसको विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। आप देखिए, आज रेल, रोड, एयरपोर्ट और वाटरवे का कितना आधुनिक नेटवर्क पूर्वी भारत में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से बंगाल में, पूर्वी भारत में इंडस्ट्री का अभूतपूर्व विस्तार होने लगा है। इन राज्यों में बनाया जा रहा गैस पाइपलाइन का नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत मदद करने वाला है। यहाँ के बंद पड़े खाद कारखानों को भाजपा सरकार ने फिर से शुरू करवाया है। आने वाले 5 सालों में पूर्वी भारत में ऐसे विकास कार्यों को और गति देने वाला समय है और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भाई और बहनों, भाई और बहनों, बंगाल की ये धरती, बैरकपुर की ये धरती इतिहास रचने वाली धरती है। आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली धरती है, लेकिन टीएमसी ने इसका क्या हाल बना दिया है। एक समय था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये अपना बड़ा योगदान देता था। आज टीएमसी ने इसे घोटाले का गढ़ बना दिया है। एक समय था जब बंगाल में एक से बढ़कर एक नए वैज्ञानिक खोज हुआ कर जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। एक समय था जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। साथियों, आज स्थिति ये है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती।
साथियों, मैं एक जानकारी आपको देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। कुछ साल पहले टीएमसी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएमसी सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं दिया है। सीएजी कह रही है 2,30,000 करोड़ रुपए। कितने कितने 2,30,000 करोड़ रुपए। इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये पैसे कैसे और कहां खर्च हुए, किसके जेब में गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। साथियों, टीएमसी कितनी भ्रष्ट पार्टी है, इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है टीचर भर्ती घोटाला। आपको तो पता है किस तरह टीचर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने रेट कार्ड बनाए हुए थे। ये रेट कार्ड खुले बाजारों में बेचे जाते थे, यहां पदों की बोली लगती थी। और इतना ही नहीं, इस घोटाले के लिए ओएमआर सीट्स को चलाया गया, फर्जी इंटरव्यू लिए गए और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि घोटाले के पीछे सरकारी मशीनरी है। ये हाल बना दिया है टीएमसी ने हमारे बंगाल का। साथियों, मोदी बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इन पहाड़ के मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित हर बंगालवासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी, कान खोल के सुन लो, ये मोदी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और देखिए, ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को वापस कैसे मिले, मोदी इसके लिए भी कानूनी रास्ता खोज रहा है। साथियों, टीएमसी सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। संदेश खाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेश खाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। यहां किसानों और उद्योगों का उन्नयन जरूरी है। इसके लिए आपको बैरकपुर से अर्जुन सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना है। कमल छाप पर पड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी को पड़ेगा। आपको
टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। भारी मतदान करना है, करेंगे, भारी मतदान करेंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। এখানে উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত মজুমদার, ফাল্গুনী পাত্র, অর্জুন সিং, মনোজ ব্যানার্জি, রবিশঙ্কর সিং আরো অনেক নেতা নেতৃবৃন্দরা। এখন এটাই দেখার যে অর্জুন সিং কি পারবে মোদিজির দেওয়া দুর্নীতি অস্ত্রকে ভর করে ভোট বৈতরণী পার হতে। ভাটপাড়া জিলেপি মাঠ থেকে ক্যামেরায় বেনুদেবের সঙ্গে সোমা দেবনাথ, বি নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক। বি নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমাদের চ্যানেলের আরো আপডেট পেতে আজই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে থাকুন, পাশে থাকুন।